शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र जीवनी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सर्वसाहूणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलिए, तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा है काफी इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि कर्म हम सब बांधते तो हैं, लेकिन कर्म बंध रहे हैं ये हमें रियलाइज में नहीं आता। इतनी सूक्ष्म प्रोसेस होती है कि ना तो वो हमारी आंखों से दिखती है, ना हमारे महसूस करने में आती है। ठीक है। और हो रही होती है हमारे ही किसी एक्शन के कारण, क्रिया के कारण। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अम, कुछ अलग सा कुछ होता जा रहा है और कर्म बंधते जा रहे हैं। हमारे अपने करने से ही कर्म बंधते हैं। हम चाहे तो ना बांधे और हम चाहे तो जितना मर्जी कर्म बांध सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है शांति की, उसमें बता दिया कि शांति जो है निर्व्याकुल होने में है। ठीक है। जहां व्याकुलता ना हो वो शांति है। अब हम गृहस्थ कैसे हैं? हम थोड़ा सा मतलब भूख लग रही थी, बेचैन हो रहे थे और भोजन मिल गया तो हमें ऐसा लगता है जैसे शांति मिल गई। उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है ना। यहाँ पर शांति कैसी चाहिए? शांति अ, जो आत्मिक शांति है, जहां वाकई में कोई विकल्प है ही नहीं। ठीक है। तो विकल्प का आना ही हमारी अशांति का कारण है। ठीक। अब विकल्प आते क्यों हैं? वो है हमारी इच्छाओं के कारण। ठीक है। विकल्प कार्य है और कारण क्या है? इच्छाएं। हमारी इच्छाएं क्यों हो रही हैं? तो हमारे संस्कार जैसे हैं। ठीक है ना। हमने जैसे संस्कार डाल लिए वैसी इच्छाएं होती हैं। एक साधु है जो बिना पंखे कूलर के रहते हैं। उनको कभी इच्छा आएगी क्या कि अरे हम भी यहाँ पंखा कोई ऑन कर देता? जब पता है कि हम यूज ही नहीं करते तो उनको ध्यान भी नहीं आएगा कि अरे यहाँ गर्मी है भी कि नहीं। है ना। लेकिन जो रोज एसी में रहता हो और अचानक से वो ऐसी जगह चला जाए जहां गर्मी है ना, उसको एकदम से बेचैनी हो जाएगी कि अरे कैसे भी इसको ऑन करवाऊं। है ना। तो ये क्या हुआ? ये हमारे संस्कार हैं। हमारा संस्कार हमने कैसा डाल लिया कि नहीं, कोई चीज है नहीं ना तो हमें सहन नहीं हो रहा है, हमें तो कंफर्ट की आदत है। ये जो हमने बोला ना अभी, कंफर्ट की आदत है, ये क्या हो गया? ये हमारा संस्कार बन गया। अब जहां कंफर्ट नहीं है हम वहां कंफर्ट लाने की कोशिश करेंगे। है ना। और जहां कंफर्ट है तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो हम अपनी इच्छाएं जो हैं, अपने शरीर से प्रेम के कारण, शरीर को तकलीफ ना हो जाए, कंफर्ट किसको देते हैं हम? अपने आप को सबसे पहले देते हैं। ठीक है ना। वो अलग बात है कि फिर परिवार आ जाता है तो अपन अपनी जरूरतों से ज्यादा परिवार को मानने लगते हैं। है ना। लेकिन क्योंकि परिवार को भी अपना माना है ना, मेरा मेरा परिवार, तो अपना जिसे माना है तो यानी कि हमें अपने से सबसे ज्यादा प्रेम है। अपने से जुड़ी हर चीज से प्रेम है। ठीक है ना। तो ये क्या है? ये सब कॉन्शियसली हमारे अंदर का एक बिलीफ सिस्टम है। ठीक है ना। कि हम जाने अनजाने अपने को जो हमने अपना मान रखा है
उसके लिए इच्छाएं करते रहते हैं। मुझे क्या चाहिए और मेरे परिवार को क्या चाहिए, मेरे मित्रों को क्या चाहिए, मेरे जो भी जिसे मैं अपना मानूं उसे क्या चाहिए, है ना। और उसके लिए फिर हम इच्छाएं करते हैं, क्या कर दूं, क्या कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। तो ये क्या है, विकल्प है। विकल्प है तो कुछ ना कुछ क्रिया करेंगे, है ना, उस कार्य को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसके लिए साधन जुटाएंगे। तो ये ही चीज में हम जब लगे रहते हैं तो सोच कर देखिए कि हम अपनी आत्मा से कितना दूर हो चुके हैं। करने धरने में ही लगे हैं, हम अपने आप को भूल चुके हैं। कहते भले ही हम कि हम बहुत प्यार करते हैं अपने आप को, लेकिन अपने आप को, अपनी आत्मा को प्यार नहीं करते। हम किसको करते हैं, अपने शरीर को करते हैं। ठीक है ना। आज ये जो परिवार है ये शरीर के साथ जुड़ा है। ठीक है ना। आज ये शरीर छूट जाए तो ये परिवार कुछ मैटर नहीं करेगा। ये परिवार तब तक ही मैटर कर रहा है जब तक ये शरीर है। फिर कोई देव बन जाए उसको परवाह भी नहीं रहती पीछे कि जाके चेक करके आऊं, परिवार देख लो। अनलेस कि बहुत ही स्ट्रांग किसी के मोह हो तो अलग बात है। ठीक है ना। या किसी प्रतिज्ञा करी थी, नियम लिया था, कुछ उसके साथ अच्छा बंधन था, तो कि उसकी केयर देख के आते कैसा है वो, है ना। बस इतना, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। कोई तिरंज बन जाए तो तब भी कोई मतलब नहीं है। हो सकता है तिरंज का भी मोह बहुत ज्यादा हो, घर के आसपास ही भटक रहा है, लेकिन घर वाले क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, है ना। उसकी उसकी इंसल्ट करेंगे। अभी तक जिसको रिस्पेक्ट देते थे आज उसकी इंसल्ट करने लग जाते हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमें आध्यात्म को पढ़ने से समझ में आती हैं। ठीक है ना। तो हमें यह बता दिया गया कि जो कुछ भी हो रहा है, जो भी हमारी अशांति का कारण है वो इच्छा है। ठीक है। तो अब हमारी दो क्वेश्चन आ गए थे इच्छाओं को लेके, कि हमारी इच्छा अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो क्या हम अच्छी इच्छा करनी बंद कर दें क्या? ठीक है ना। तो कहा कि नहीं, अभी जिस भूमिका में हम हैं, हम अच्छा नहीं अच्छा हर समय नहीं कर पाते या अपनी आत्मा में नहीं रह पाते, तो अपने को अच्छे में लगाए रखो। ठीक है। लेकिन बुरे से बचते रहो, बस इतना ही हम कर सकते हैं। ठीक है। तो उसी की चर्चा आज की जाएगी। कितनी तरह की इच्छाएं होती हैं वो भी हमें डीपली जाकर देखना होगा। कई बार सिर्फ धर्म की इच्छा भी हमारे किसी कारण से हो रही होती है। ठीक है ना। तो उनको बताया जा रहा है। शायद हमने दो इच्छाएं पढ़ ली थी, है ना, लेकिन फिर भी एक बार और दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि इच्छाएं किस किस तरह की इच्छाएं हो सकती हैं। हम धार्मिक क्रिया तो कर रहे हैं, धार्मिक करनी चाहिए, सभी कहते हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन उन क्रियाओं के पीछे, धार्मिक क्रियाओं के पीछे हमारी भावना क्या है, उस हिसाब से उस कर्म का फल मिलता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारी तरह की एग्जाम्पल्स दिए हैं कि अगर मुझे कुछ चाहिए हो, स्थूल भोग चाहिए थे। स्थूल भोग मतलब, भोग क्या होते हैं, इंद्रिय भोग को ही भोग कहा जाता है। ठीक है। अच्छी लग्जरी गाड़ी मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, है ना, अच्छी संपदा मिल जाए, सुंदर स्त्रियां मिल जाए, आज्ञाकारी पुत्र सेवक ये सब मिल जाए, इसके लिए, इसको पाने के लिए धर्म करना। ठीक है ना। याद होगा जैसे रावण ने किया था। उसने क्या किया था, रावण ने राम को, राम पर विजय पाने के लिए अष्टानिका पर्व में शांतिनाथ विधान और पूजा, शांतिनाथ भगवान की पूजा की थी। ठीक है ना। फिर भी नरक चला गया। पूजा करने के बाद, इतनी भक्ति से पूजा करने के बाद भी कोई नरक जा सकता है? जा सकता है, क्योंकि उस पूजा को अगर वो बिना इच्छा के करता, बिना इस अभिप्राय के कि मेरे शत्रु की हार हो जाए, ठीक है ना, मुझे युद्ध में विजय मिले, इस भावना से उसने किया था, इसलिए उसको अम, फल अच्छा नहीं मिला। सिद्धि तो मिल गई लेकिन फल अच्छा नहीं मिला। ठीक है ना। तो इसीलिए जिन, अगर हमने धार्मिक क्रिया स्थूल भोगों की प्राप्ति के लिए की, क्या, कि धन धान्य की प्राप्ति हो जाए, राज्य संपदा मिल जाए, सुंदर स्त्रियां, आज्ञाकारी पुत्र सेवक, ये तो थोड़ी सी कुछ कुछ बातें बताई हैं।
आज के टाइम में तो और ज्यादा इन चीजों को यूज किया जा रहा है। ठीक है ना, कि ये वाली पूजा कर लो तो ये हो जाएगा, और ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। इवन जब हम भक्तामय स्तोत्र जी किसी सांसारिक इच्छा से की पूर्ति के लिए करते हैं, तो उसका फल मिल तो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना वो फल दे सकता था। अगर हम उसी को बिना इच्छा के करते तो उसका फल हमें ज्यादा मिल सकता था। ठीक है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि भगवान को खुश करने के लिए, कि मुझ पे खुश होकर मुझे संपदा दे देंगे, मुझे मुकदमे में जिता देंगे, परीक्षा में सफल कर देंगे, शत्रु पर विजय करा देंगे इत्यादि, इस प्रकार की इच्छाएं रखकर पूजा करना, छत्र चढ़ाना, बोलत कबूलत करना आदि अनेकों ऐसी स्थूल क्रियाएं होती हैं जिनमें कि उनके अंतरंग की इच्छाएं स्पष्ट प्रकट हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर यह भी बात है कि अगर हम अ, तो ऐसे तो जो बोलते हैं कि मैना सुंदरी ने जो किया तो फिर वो गलत होगा क्या? ठीक है ना। तो इस तरह की जो वर्णन है वो हमारे शास्त्रों में आते हैं, जहां पर कि कुछ पाने के लिए भगवान की पूजा भक्ति की जाती है। ठीक है। तो जिसका जैसा अभिप्राय होगा, स्थूल भोगों की प्राप्ति का अभिप्राय, एक तो लाइफ अच्छी खासी चल रही है और बस बैठे बिठाए हमें और चाहिए, और चाहिए इसलिए कर रहे हैं, वो क्या है? लोभ लालच के वशीभूत होकर करना। एक है अपने दुख की दूर करने के लिए। ठीक है ना। तो दुख को दूर करने के लिए भक्ति करने की मनाही नहीं है, उसमें कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि अगर दुख तुम्हारा वीतरागी भगवान की पूजा से दूर नहीं होगा तो तुम दूर तो करोगे। इंसान है, दुख सहन नहीं होता है, तो फिर वो मिथ्यात्व में पड़ सकता है। तो इट इज बेटर कि फिर वीतरागी भगवान की पूजा, व्रत उपवास करके काम चला लो। ठीक है ना। ज्यादा फल मिल सकता था अगर निष्काम करते, अब जो है जितना तुमने मांगा उतना मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज को ध्यान में रखना और इस पे अननेसेसरी लॉजिक्स नहीं लगाना। ठीक है। एक अगली इच्छा क्या है? इस भव संबंधी तो नहीं है कि मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन अगले भव संबंधी भोगों का अभिप्राय अंतरंग में छिपा रहता है। कई लोग इसलिए पूजा व्रत आदि नियम ले लेते हैं कि आगे चलकर देव आयु का बंध होगा। ठीक है ना। एटलीस्ट हम तिर्यंच और नरगति से बच जाएंगे। कई बार साधु जो अपने प्रवचनों में भी इस चीज की इस चीज को भय दिखाकर यूज करा जाता है। ठीक है ना। अगर हम इष्टोपदेश भी पढ़ें, ठीक है ना, उसमें गाथा आती है कि अगर तुम मोक्ष का प्रयास करोगे तो स्वर्ग सुख तो अपने आप मिल जाएगा, ये बताया जाता है उसमें। ठीक है ना। तो फिर मोक्ष सुख कैसा होता है? तो मोक्ष सुख ऐसा होता है जिसको कि मोक्ष सुख नहीं, सॉरी, स्वर्ग सुख कैसा होता है? क्यों चाहे हम स्वर्ग सुख? तो कहा वो इतना अच्छा होता है कि उसकी बराबरी संसार की किसी वस्तु से पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना। ये क्या है? ये एक तरह का अंदर में लालच कह लीजिए, या एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है कि देव गति में इतने सुख हैं तो तुम क्यों नहीं थोड़ी सी मेहनत कर लेते? ठीक है ना। बल्कि वहां तो मोक्ष सुख की मेहनत के लिए कहा जा रहा है, और मोक्ष सुख की मेहनत करके नहीं भी हुआ, पंचम काल है, मोक्ष नहीं हो सकता, तो भी स्वर्ग सुख तो मिल ही जाएगा। ठीक है ना। तो आचार्य उसको यूज करते हैं, लेकिन हम सिर्फ स्वर्ग सुख के ही बारे में सोचें तो वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। तो कहा कि अगर अगले भव संबंधी भोगों का अभिप्राय अंतरंग में छिपा हो तो ये भी कोई बहुत अच्छी इच्छा नहीं है। उसका रूप कुछ इस ढंग का है। क्या? तिर्यंच व नरक गति तो बड़ी दुखदाई है, वहां तो धर्म कर्म भी होना बहुत कठिन है। किसी प्रकार देव गति मिले तो अच्छा, या भोग भूमि मिल जाए तो भी चलेगा, है ना।
वहां सुख है, सर्व अनुकूल है, कोई चिंता नहीं, जीवन सुखपूर्वक बीतेगा इत्यादि। इस प्रयोजन की सिद्धि क्योंकि व्रत, उपवास, पूजा, प्रभावना, पात्र दान आदि के द्वारा बताई गई हैं, अतः ये क्रियाएं मुझे इष्ट हैं। किस लिए इष्ट है? कि पात्र दान करोगे तो भोग भूमि मिलेगी, व्रत उपवास करोगे तो देव भूमि देवायु मिलेगी, ऐसा सोचकर नहीं करना। ठीक है। इस अभिप्राय पूर्वक अधिक अधिक भक्ति, तप, दान आदि क्रियाएं करता है। यद्यपि स्थूलतः बाहर में वह अभिप्राय पूर्ववत प्रकट नहीं होने पाता, परंतु बातचीत में वह अवश्य प्रकट हो जाता है। इसलिए यह इच्छा भी स्थूल भोगों संबंधी ही है। वर्षा जी, आपने एड्रेस किया। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। तो हम अभी लाइक व्रत उपवास करते हैं, तो आपने बोला देवभूमि, देव मतलब हाँ। देव का बंद होता है। तो अगर हम नहीं करते, मतलब होता है, हमारे में शक्ति है, हम्म। कर रहे हैं, हम सोच नहीं रहे हैं, लेकिन फिर वही पंचम काल में ही जन्मेंगे। हम सोचते हैं मनुष्य अवतार मिले तो हमारा उद्धार हो, लेकिन पंचम काल, छठे काल में तो विनाश है। तो कौन सी, मतलब कैसे, पता नहीं लगता है कि कैसा, मतलब सोचना नहीं है हाँ। जहां भी हमारा हो, हम्म। लेकिन छठे काल में अगर रहते हैं तो पूरा सर्वनाश होगा धर, हाँ हाँ, नहीं देखिए, मतलब। पहली। हाँ, फॉर एग्जाम्पल तो हम्म, कैसे हमारा मतलब हाँ, वो होगा, समझ आ क्योंकि बोलते हैं ना 32 जोड़ा, 72 जोड़े ही बचेंगे, मतलब उनको कहीं गुफा में रख हाँ देंगे। हाँ हाँ हाँ। पहली बात तो वर्षा जी यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना चाहेंगे जी। कि अपन ने कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कर लिया कि हम भारत क्षेत्र में ही दोबारा पैदा होंगे। हाँ, ठीक वो है भी है। है ना? तो हमें जरूरी नहीं है कि हम ये वापस इसी पंचम काल में फिर से आ जाएंगे, इसका छठा काल भी भोगना पड़ेगा, नहीं। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर बात क्या कहना चाह रहे हैं कि आप व्रत उपवास करिए, लेकिन वो किस लिए करिए? अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, ठीक है। है हाँ, ना? वो यादव ठीक अपने जी, है, अंदर। एक सही मिनट, बात। मुझे ना वर्षा जी का क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जरा थोड़ा एक्सप्लेन करिए, ये क्या हाँ, मतलब, मेरे को तो नहीं समझ में आया तो उनका थोड़ा। कहना ये है कि हम व्रत उपवास करते हैं, और अगर हम यहाँ पंचम काल के दुख या छठे काल के दुखों से बचना चाहते हैं, तो क्या इसमें बुराई है कि अगर हम देव आयु के बारे में सोच रहे हैं तो? ठीक है ना? बात समझ में आ रही है नंदा जी? हाँ ठीक है, ठीक। देवायु और मनुष्य, और हाँ, ये भी और सोच रहे मनुष्य हैं कि मनुष्य मिले अथवा देव मिले तभी हम बच सकते हैं ना, मतलब। ठीक है ना? वही। तो यहाँ पर पहली करेक्शन तो ये है कि हमारा कोई भी पता नहीं है कि आगे हम किस क्षेत्र में या किस जगह पर जाएंगे। ठीक जी। है ना? देवों में भी चार प्रकार के देव होते हैं। राइट, कहीं भी जा सकते हैं, सबकी आयु अपने अपने हिसाब से है। मनुष्य ढाई द्वीप में कहीं पर भी हो सकते हैं, हम कहीं पर भी जा सकते हैं। तो वो भी अगर भारत क्षेत्र ऐरावत में गए तो यस, वहां पर भारत पंचम काल छठा काल आता है ना? और अगर बाकी जगहों पर देव भोग भूमि है तो वहां जा सकते हैं। ठीक है ना? है। जी। लेकिन ये कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम भारत क्षेत्र में ही पंचम काल में दोबारा जन्म ले लेंगे अगर हमने व्रत उपवास नहीं किए। ठीक है ना? व्रत जी। उपवास करने से देवायु का बंध होता है, यस, क्योंकि शास्त्र में बताया है। संयम, है ना? संयम जो धारण करता है, किसी भी तरह का छोटे से छोटा संयम भी हो तो देवायु का बंध करता है। यहीं पर मेरा एक क्वेश्चन है कि हाँ। इसलिए हमें नहीं करना चाहिए, मतलब सोच के नहीं, ऐसे भी देखो। नहीं, क्योंकि हम भाव तो यही करते हैं कि हमें अगला भाव मनुष्य का ही मिले तो हम संयम कर सके। हाँ लेकिन अगर व्रत उपवास करते हैं तो वहां चले जाए, अट्ठाई आती है तो अट्ठाई में नंदीश्वर की पूजा करते हैं तो ऐसे भाव लगते हैं, अरे ये क्या खाना पीना सब लगा रखा है, इससे हाँ तो अच्छा देव अच्छे हैं कि उनको कोई इस रुकावट ही नहीं है, कोई तरह का अंतराय ही नहीं है उनको, अच्छे से पूजा करते हैं सारे दिन बैठ के। और हाँ। हमें तो यहाँ तो ऐसे अच्छा। भाव अलग अलग आते रहते हैं, तो इसमें कैसे सम मतलब समानता रखे, वो हाँ हाँ पूछना हाँ, था मुझे। बिल्कुल सही है। देखो, अब देवों से कंपेयर कर रहे हैं कि देव बिना किसी भूख की बाधा के और 24 घंटे भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, और हमें हाँ। देखो,
हम 3 टाइम खा रहे हैं या 2 टाइम खा रहे हैं या 1 टाइम खा रहे हैं, लेकिन खाना तो पड़ रहा ना डेली। ठीक है ना। वही ये जो तो हमारा, भाव बदलते रहते हैं हमारे अंदर। 28 में अलग भाव आ जाते हैं, फिर सोचते हैं, नहीं नहीं हमें देव नहीं बनना है, हमें हाँ तो मनुष्य ही बनना है। तो पता नहीं कैसे सामंजस्य करे इसमें। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम पे अगर देव बनने के भाव भी आ रहे हैं, लेकिन वो टेम्परेरी भाव इसलिए है कि उनकी हमें अच्छाइयां दिख रही हैं। ठीक है। हाँ तब ठीक है। उनके भोग सुविधा नहीं दिख रही है, नहीं उनकी तब भक्ति ठीक है। दिख रही है। ठीक है ना, वो कर पा रहे हैं भगवान की भक्ति, हम बस नहीं कर पा रहे हैं। हमने तो अंतराय पड़ जाता है, उनको कोई अंतराय नहीं आ रहा है। बस यही मन में विचार आते रहता है, बाकी तो मनुष्य का कोई ही भी हम दिक्कत नहीं सोचते है हैं। उसमें। उसमें ठीक है। यहाँ पर भोगों की बात चल रही है। अगर हम ये अच्छा। सोचे कि देव में चले जाएं, कि वहां पर तो बहुत भोग हैं, ठीक है ना, वो चीज ऐसा नहीं ऐसा होनी सोचना चाहिए नहीं है, लोगों के लिए। समझ गए। हाँ। समझ गए। इसीलिए पहली दो तरह की जो इच्छा बताई, चाहे वो स्वर्ग जाने संबंधी हो, चाहे वो इसी भव संबंधी भोगों की हो, दोनों में भोग हैं। और भोग किस पर आधारित है? शरीर पर आधारित है। ठीक है ना, इंद्रियों जी। पर आधारित है। तो हम सोचिए, कहना क्या चाह रहे हैं कि हम हैं कौन? क्या हम, ये शरीर हमेशा रहने वाला है? नहीं। ये शरीर तो टेम्परेरी है, शाश्वत तो आत्मा है, और आत्मा को क्या कभी कोई भोग की जरूरत है? नहीं, समझ रहे हैं आप? यही सोचते वो हैं तभी व्रत कर सकते शरीर हैं हम। को होती है। आज जो हम इच्छाएं कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये शरीर को ही हम अपनी पहचान बनाए हुए हैं। जी। ठीक है ना, तो ये हमारी भूल है। ठीक, सही उसी बात। को दूर करने के लिए यहाँ पर इतनी डिटेल में इच्छाएं बताई जा रही हैं, कि कहीं हम चेक करें कि हमारे मन में ऐसा तो कुछ नहीं है। जी। ठीक है ना वर्षा जी? जी थैंक यू। जी। नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, एक मन में ये बहुत ख्याल आता है कि भाई जब शरीर है तभी हम आत्मा के कल्याण का और उसके अच्छे का कुछ सोच पा रहे हैं। तो हमें शरीर का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जिससे कि हमारी आत्मा इस समय में हम कुछ अच्छा सोच के अच्छा करके इस हाँ, आत्मा से लगे हुए अपने कर्मों जो चिपके हुए कर्म है उनको कम कर सके, या बिल्कुल अगर बिल्कुल अगले बिल्कुल। जन्म में हमें कुछ मतलब, या अगर हम अपना शरीर की मतलब बहुत ज्यादा व्रत उपवास करके या कुछ ध्यान न रख के बीमार पड़ के अगर हम जल्दी चले जाएं, तो हम अपनी आत्मा के कल्याण का समय भी तो कम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। एक्चुअली आज का समय जो है प्रोसेस्ड फूड एंड ऑल, तो वो क्या है? बेसिकली अपने शरीर का ध्यान नहीं रखना। ठीक है ना। शरीर को सिर्फ पेट भर रहे हैं, किस चीज से भर रहे हैं ये ध्यान नहीं देना, तो ये शरीर का ध्यान देना नहीं कहलाता। ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना कि अ, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? शरीर को टूल की तरह यूज करना है, शरीर के लिए नहीं जीना है। शरीर जीने के लिए शरीर का यूज करना है। ठीक है ना। तो ये क्लैरिटी अपने अंदर रहनी चाहिए कि यस, हमें व्रत उपवास उतने ही करने हैं जितनी हमारे अंदर शक्ति हो। ठीक है ना, शक्ति तस, तप और त्याग की बात कही गई है। ठीक, किसी की देखा देखी नहीं कि वो कर पा रहा है तो मैं भी कर लूं। नहीं, अपनी शक्ति की हमें पहचान खुद होनी चाहिए। ठीक है। बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए, अब तीसरी इच्छा क्या है, जिसके आधार पर स्वर्ग आदि संबंधी न सही पर मोक्ष संबंधी अभिप्राय अंदर में छिपा रहता है, परंतु यहाँ मोक्ष का स्वरूप किसी अन्य प्रकार की कल्पना रूप रहता है। क्या? कि स्वर्ग के बारे में तो नहीं सोच रहे, लेकिन क्या सोच रहे हैं? मोक्ष संबंधी अभिप्राय तो है, लेकिन कुछ अजीब सा। क्या है? मोक्ष का स्वरूप ही नहीं समझा, और बात सोचने लगे मोक्ष की। ठीक है। जिसको कि हम नॉर्मली, जिसने कि सिद्ध अवस्था के बारे में ना पढ़ा हो, सिद्ध शिला के ना समझा हो, है ना, उसके अंदर ये भाव आ सकते हैं। क्या है ये? कि देव गति के सुख को तो गुरुजन दुख बताते हैं, अतः ठीक है, मुझे वैसा कुछ नहीं चाहिए। परंतु मोक्ष के लिए तो स्वयं वे भी प्रयत्न कर ही रहे हैं। इन क्रियाओं का फल भी तो मोक्ष ही है। कहा कहा जाता है कि मोक्ष में अनंत सुख है, सर्व इंद्रियों के सुख से भी अनंत गुना।
वाह वाह, इससे अच्छी बात क्या, वहां तो खूब मौज में रहूंगा। मोक्षशिला भी सुंदर बताई जाती है, उस पर बैठने से बड़ा सुख मिलेगा। वहां अनंतो सिद्ध वहां विराजमान है, उनका स्पर्श, साक्षात स्पर्श करने का अवसर मुझे मिलेगा। पवित्र आत्माओं के स्पर्श से तथा उनके दर्शन से कितना सुख मिलेगा, जबकि साधुओं तक के स्पर्श व दर्शन की बड़ी महिमा गाई जाती है। और कुछ न सही, लोक में ख्याति तो हो ही जाएगी कि बड़ा धर्मात्मा है ना। अतः मुझे इन धार्मिक क्रियाओं में प्रवृत्ति करना इष्ट है। आपको बात समझ में आ रही है? मतलब ये ऐसी अगर सोच है तो ऐसी सोच पर सिर्फ हंसी आ सकती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोक्ष का स्वरूप ही नहीं समझा। मोक्ष किसे कहते हैं? कर्म रहित अवस्था को मोक्ष कहते हैं। शरीर रहित, अशरीरी होते हैं सिद्ध। जब शरीर ही नहीं है तो देखना किसे? इंद्रियां ही नहीं है तो हम किसको देखेंगे और किसका स्पर्श करेंगे? वहां तो अपने खुद के सुख में रहना है बस। किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता, वीतरागता है। ऑलरेडी हमने अपने अनंत सुख को पा लिया है ना। सारी कषायों का त्याग कर दिया है। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो सब तो तब होता है जब हमारे अंदर कषाय हो। जिसके अंदर कषाय ही नहीं, आदिनाथ तीर्थंकर जो हैं, जिन पे कषाय नहीं, उनका तो बोलने तक का मन नहीं करता। क्या करेंगे बोल के? बोलने की कोई इच्छा ही नहीं है। दिव्य ध्वनि भी अपने आप खिल जाती है। वो नहीं बोलते खुद से कि मैं इनके लिए कुछ बोलूं। उनको तो ये भाव भी नहीं आता कि मैं इन इन सब के लिए कुछ बोलूं। अपने आप वो खिर जाती है, अपने आप विहार हो जाता है। क्योंकि राग द्वेष है ही नहीं। इवन धर्मात्माओं से राग नहीं है। ठीक है ना। तो सिद्ध अवस्था बहुत ऊंची चीज है, वो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। सिर्फ झूठ मूठ के कि मुनि महाराज कर रहे हैं तो पता तो कुछ है नहीं, वो कर रहे तो हम भी करेंगे। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा? अगर हमें मोक्ष का स्वरूप सही से मालूम नहीं है तो हम उसी को फोकस करेंगे कि अरे वहां जाकर तो बहुत अच्छा स्पर्श मिलेगा, सिद्धों के पास बीच में जाके बैठूंगा, अरे बहुत नाम होगा मेरा तो। कैन यू इमेजिन? हमें मैटर तो यहाँ तक भी नहीं करता कि हम इस शरीर को छोड़कर अगर किसी दूसरी पर्याय में चले जाएं तो हमें यहाँ पर हमारी ख्याति हो रही है नहीं हो रही है, उससे कोई मैटर नहीं। जब यहाँ से सब कुछ छोड़ ही दिया तो ख्याति इच्छा की लाभ किसको होगी? जिसके पास कषाय है ना। तो अगर ऐसे भाव आ रहे हैं अंदर में कि मैं सिद्ध बन जाऊं तो मेरा बहुत नाम हो जाएगा, ख्याति होगी, तो समझ सकते हैं कि कितनी तीव्र कषाय है। ठीक है ना। और उस भाव को मन में रखकर अगर हम धर्म भी करेंगे तो कोई खास फर्क नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो यह अभिप्राय भी वचनों पर से जाना जा सकता है जो कि स्थूल है। यद्यपि साधारणतः देखने पर भोग अभिलाषा प्रतीत नहीं होती, है ना, परंतु यह भी भोग अभिलाषा की कोटि में ही है। कैसे भोग अभिलाषा है? भोग किसे कहेंगे? इंद्रिय सुख को, है ना। और यहाँ पर क्या? अरे शिला बहुत सुंदर होती है सुना है, अरे सिद्धों का स्पर्श मिलेगा, है ना। तो ये क्या है? स्पर्श की जहां बात आ रही है तो वो भी भोग ही तो है। डिफरेंट टाइप के भोग हैं, शरीर से संबंधित ही तो हैं। ठीक है ना। तो मोक्ष सुख से अनभिज्ञ केवल शिला स्पर्श, सिद्धों का संपर्क और उनका स्पर्श भी इंद्रिय सुख ही है, अतीन्द्रिय नहीं। ठीक है। कितनी गूढ़ तरीके से बात को सोचा हुआ है यहाँ पर। चौथी इच्छा वह है जिसके अंतर्गत विदेह क्षेत्र में जाकर सीमंदर प्रभु के दर्शन का अभिप्राय छिपा है ना। कई बार अपने मन में भी आ जाता है ख्याल कि हम भी इतनी तपस्या कर लें कि विदेह क्षेत्र जाकर साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करें। क्या ऐसी इच्छा करना गलत है? ठीक है ना। तो कहा कि उसका रूप कुछ ऐसा है। ये क्या भाव होते हैं? कि पुण्य करने से मैं देवगति में जाऊंगा और वहां से प्रभु के दर्शन करने जाऊंगा, है ना। सीधा जा सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पहले देवगति में जाऊं और फिर वहां से प्रभु के दर्शन करने जाऊं साक्षात समोसरण के। ठीक है।
अथवा यहाँ से सीधा विदेह क्षेत्र में उत्पन्न हो जाऊं। ऐसा भी कई लोगों के अंदर भाव रहता है, प्रभु के दर्शन करके सम्यक प्राप्त करूंगा और फिर मोक्ष। परंतु यहाँ पर भी मोक्ष का स्वरूप पहला ही रहा, और सिमंदर प्रभु के दर्शनों में भी उसी जाति के किसी सुख की कल्पना रही, या रही कोरी भावुकता। भावुकता क्यों कहा? क्योंकि जो मोक्ष सुख है, ठीक है, जो आत्मा का सुख है, वो किसी के पाने से नहीं होगा, सब कुछ छोड़ने से होगा। और यहाँ पर इच्छा की जा रही है, मुझे सिमंदर स्वामी के दर्शन मिल जाए। मिलना क्या है? कुछ पाना है, ठीक है ना। और हमें बात की जा रही है कर्मों को छोड़ने की, ठीक है ना। तो इच्छा निरोध तपा, इच्छा से बाहर निकलना है। सो भी तीसरी इच्छा के समान ही यह वाचना लाभ से प्रकट हो जाती है। पहले वाली में था सिद्धों के दर्शन होंगे, यहाँ पर किसके दर्शन करके अच्छा लग रहा है? तीर्थंकर भगवान के दर्शन करके, ठीक है ना। लेकिन क्या हम तीर्थंकर भगवान के दर्शन अपने कल्याण के लिए करना चाह रहे हैं, या इसलिए कि बस मुझे अच्छा लग रहा है? समोशरण के दर्शन कैसे होते होंगे, कैसा होता होगा समोशरण? क्यूरोसिटी, आउट ऑफ क्यूरोसिटी, ठीक है ना। नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, एक सवाल मेरे को ये आता है कि भाई हमारी ना तो इतनी शक्ति है, ना इतनी, मतलब हम इतना तप कर सकते कि मोक्ष की हम कामना भी कर सकें। क्योंकि अगर, पहली बात तो हमारे अंदर इच्छाएं हैं अभी, हमारी आत्मा से भी बहुत कर्म जुड़े हुए हैं और जुड़ते भी जा रहे हैं, तो वो तो हमें मिलने से रहा। तो क्यों ना हम इसी चौथे वाले में ही चले जाएं, जिससे कि भगवान के समोशरण में बैठ के उनके प्रवचन सुन के हमारे मन में क्लैरिटी आ जाए, जिससे कि हम आगे का कुछ अच्छा कर सकें। हम्म, तो इस तरह का सोचने में क्या बुराई है अभी इस हालत में जो हम हैं अभी जहाँ पर। हाँ, आपका आंसर एक बार पांचवी इच्छा और देख लें, फिर अगर स्टिल ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। रहेगा तो फिर करते हैं। पांचवी इच्छा है सच्चे मोक्ष की इच्छा, जिसका रूप कुछ इस प्रकार का है। मुझे केवल शांति चाहिए और कुछ नहीं। मुझे मोक्ष शिला लेकर क्या करना है? दूसरे सिद्धों से मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? अतः मेरे हृदय में उस लोक शिखर वाले सिद्ध लोक के प्रति कोई आकर्षण नहीं। यह ठीक है कि वहां ही जाना होगा, परंतु इसकी कोई महत्ता नहीं। नरक लोक में जाकर भी यदि शांति रहती हो, तो वह भी मेरे लिए मोक्ष है। और कहीं जाने की मुझे क्या आवश्यकता? मुझे तो यहाँ ही शांति वर्तती है, यही मेरी मोक्ष है। कुछ कमी है, पूरी हो जाएगी। ये धार्मिक क्रियाएं शांति की दृष्टि में कुछ प्रयोजनीय नहीं है। जो कुछ भी इनका फल बताया जाता हो, पर मेरे लिए इनका कोई फल नहीं। जो इनका फल धन प्राप्ति, धन आदि की प्राप्ति है, वो मुझे चाहिए नहीं। वर्तमान में साक्षात विकल्पात्मक होने से ये क्रियाएं स्वयं अशांति रूप हैं। भले ही कुछ शांति रूप हो, पर वह शांति नहीं जो निर्विकल्प समाधि में होती है। परंतु फिर भी जब समाधि में स्थिर न रह सकूं, तब क्या करूं? अशांति में तो जाना ही होगा। कहीं भोग आदि की प्रवाह में हो गया, बह गया, तो गजब हो जाएगा, सब कमाई लुट जाएगी। अतः सारा जाता देखिए तो आधा लीजिए बांट। उस उक्ति के अनुसार चलो, इन्हीं क्रियाओं में मन को उलझा दो, इत्यादि प्रकार से इन क्रियाओं में प्रवृत्ति करता है। यद्यपि यह प्रवृत्ति सच्ची है, यहाँ किसी भी रूप में भोगों की अभिलाषा की रेखा दिखाई नहीं देती। क्या? किस लिए कर रहे हैं? क्लैरिटी के साथ। धार्मिक क्रियाएं भी कर रहे हैं तो क्लैरिटी के साथ, ठीक है। क्या कह के क्या अभिप्राय है? कि मुझे किसी भी प्रकार शांति, शीघ्र शांति मिले, इतनी तो व्यग्रता है ही। बस इसीलिए अत्यंत सूक्ष्म भी यह इच्छा ही तो है, ठीक है ना। मुझे शांति मिले, ये भी तो एक इच्छा ही है। लेकिन अब सिद्धांत लागू कीजिए, क्योंकि पांचों में ही कोई ना कोई इच्छा है, अतः सब धार्मिक क्रियाएं अपराध हैं। इतनी विशेषता है कि नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक की इच्छाएं तो भोग अभिलाष संबंधी होने के कारण अशुभ हैं, अनिष्ट हैं। इसलिए उन इच्छाओं पूर्वक की गई वे क्रियाएं बड़ा अपराध है।
परंतु नंबर 5 की इच्छा अत्यंत सूक्ष्म व भोग अभिलाष से निरपेक्ष होने के कारण तथा उस इच्छा का भी अंतरंग में निषेध वर्तते रहने के कारण शुभ है तथा इष्ट है। अंतरंग में निषेध, ध्यान रखिएगा। उस सूक्ष्म इच्छा के साथ वर्तने वाली क्रियाएं शांति में इतनी बाधक नहीं पड़ेंगी जितने की पहली चार, बल्कि साधक की भोग अभिलाषा में उलझने से रक्षा करने के कारण कुछ सहायक ही रहेंगी। अतः इस दशा में वे क्रियाएं कथनचित इष्ट हैं, परंतु सिद्धांत बाधित नहीं होना चाहिए। जितनी कुछ भी इच्छा है उतना अपराध ही है। अतः यह पांचवी भी है अपराध ही, आश्रव ही। ठीक है। अभिनंदा जी, आपका मिला आंसर? बहुत ही अच्छा लिखा है कि अगर शांति, जब वो परम शांति जिसके अंदर आ गई हम्म। तो नरक भी सिद्धशिला बन जाएगी। गुड। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है। गुड। तो उस शांति अगर वो शांति आ गई तो फिर हर जगह ही सुख जगह ही। मैटर नहीं कर रही है ना, शांति मैटर कर रही है इसके हाँ लिए। हाँ हाँ हम ये हाँ, सोचे। बहुत ही अच्छा लिखा है। बढ़िया। गुड। चलिए। पुण्य में पाप। अहो शांत आत्माओं से मुझ में प्रतिबिंबित होने वाली शांत आभा जयवंत रहो। वह शांति जिसने भव संतप्त मुझ अधम को एक अपूर्व शीतलता प्रदान की, वह शीतल शांति जिसके सामने दाह दाह उत्पादक ये पंच इंद्रिय के भोग चिता तुल्य हैं, वह मधुर शांति जिसके सामने भोगों के सब रस फीके हैं, वह द्युतिवन शांति जिसके सामने प्राणी का अंधकार मिटा देने वाली भोगों की चमक फीकी है, वह महिमावंत शांति जिसके सामने भोगों की महिमा तुच्छ है, वह मूल्यवान शांति जिसके सामने तीन लोक की विभूति का भी कोई मूल्य नहीं। ठीक है ना? चाहे सामान्य केवली हो, मूक केवली हो, है ना, या तीर्थंकर केवली हो, क्या उनमें कोई डिफरेंस है? नहीं। आत्मा की अपेक्षा उनमें कोई डिफरेंस नहीं। अलग बात है कि समोशरण की रचना जो है उनके पूर्व भव के कर्मों के कारण इंद्र कर देते हैं, राइट। लेकिन क्या भगवान में कोई डिफरेंस आता है क्या, जो मुख केवली हैं या जो सामान्य केवली हैं उनमें और अरिहंत केवली में? नहीं। ठीक है ना? तो जहां कहीं भी सामान्य केवली भी होंगे तो देव लोग उनके आगे भी मस्तक झुकाते हैं। ठीक है ना? तो तीन लोक की विभूति इक्वल होती है। ठीक, किसके आगे? उस शांति के आगे। वो शांति कब मिलेगी? कषायों से रहित होने पर। ठीक है ना? और अभी हम क्या कषाय के साथ हैं कि बिना कषाय के? हम कषाय के साथ हैं। कषाय किसका रूप है? कर्म का रूप है ना? तो इस वजह से हमें कर्म काटने का गोल होना चाहिए। ठीक है? और आश्रव बीजी क्या की है? शांति, बीजी की शांति को खुद के अंदर ही खोजना है, बाहर नहीं है। हाँ, बाहर की हाँ, किसी क्या ना, चीज में हमें शांति नहीं मिल सकती। नहीं है, खुद बाहर के वाले अंदर ही तो है। सिर्फ निमित्त हैं वो। शांति अगर होगी कभी तो अपने ही अंदर फील करनी होगी। बहुत अच्छा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। हम्म। हाँ। तेरी ओर निहार कर अब मैं कभी इस संपदा की ओर आंख उठाकर न देखूंगा। हे नाथ, मुझको शक्ति प्रदान कीजिए कि इस आपदाजनक संपदा की ओर इस भव में तो क्या, आगे किसी भाव में भी मैं दृष्टि ना उठाऊं, सदा इसे ठुकराता चलूं। है ना? हमारे मुनि महाराज क्या करते हैं? साधु जो करते हैं यही तो कर रहे हैं। उन्होंने अपनी संपदा को ठुकरा दिया, है ना? और आगे भी ठुकराते रहेंगे, क्योंकि एक बार मुनि बनने के बाद जो भाव बन जाते हैं, संपदा को ठुकराने के संस्कार बन जाते हैं। हमारे अंदर कैसे संस्कार हैं? संपदा को पाने के। ठीक है ना? हमें ये मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए। ठीक है। हमने ऐसे संस्कार डाले, लेकिन एक बार मुनि बन जाए तो वो संस्कार टूट जाता है कि ये संपदा मुझे मिल जाए। फिर भाव यही आता है कि मैं इसको ठुकरा दूं। कैसे ठुकराऊं? छोड़ूं बस। तो अंदर में वैराग्य के बीज पड़ जाते हैं। ठीक है ना? शांति रानी को पाकर ऐसा कौन है जो इस उल्टा का मुंह देखेगा? उल्टा मतलब अ, जो देखने में अच्छी ना हो, है ना?
किसकी बात करें? संपदा की बात करें। संपदा के को एक स्त्री बनाकर बता रहे हैं, ठीक है। और जब इस संपदा ही की ओर से दृष्टि हट गई, तो फिर इसके कारणभूत पुण्य को मैं क्या समझूं, जिस पुण्य के कारण ये संपदा मिलती है। संपदा क्या है? संपदा बेसिकली पुण्य कर्म का फल है, ठीक है। अगर हमने कुछ काम तो किया नहीं अच्छा, और हम संपदा संपदा करते रहें, तो क्या वो मिल जाएगी? नहीं, पुण्य होगा तो ही मिलेगी। इसीलिए कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, ठीक है। वो अलग बात है कि हम पुण्य इकट्ठा कर लें तो हमें मिल जाता है, लेकिन अगर हम बहुत बेचैन रहें पाने के लिए किसी चीज को, ठीक है ना, तो वो चीज और दूर होती जाएगी। अनलेस कि वाकई में हमारा कोई पुण्य, पास्ट पुण्य उदय में आ गया, तो काम बन जाएगा। लेकिन काम जब भी बनता है वो पुण्य से बनता है, ठीक है। तो कहा कि इस संपदा की ओर से दृष्टि हट गई, तो फिर इसके कारणभूत पुण्य को मैं क्या समझूं। वह भी मेरे द्वारा अपमानित हुए बिना न रह सकेगा। मैं पाप के फल का स्वागत करने को तैयार हूं, पर पुण्य के फल का नहीं। क्यों? बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर कि पाप तो ऊपर से ही भय दिला देता है, जिससे कि मैं इसके प्रति स्वाभाविक घृणा उत्पन्न कर दूं, ठीक है ना। पाप से तो हम वैसे ही डर जाते हैं, लेकिन हमें पुण्य इष्ट हो जाता है। पुण्य से क्योंकि हमें सारी सुख सामग्री मिलती है, संपदा से हमें कंफर्ट मिलता है, तो हम उसे चाहने लगते हैं। और वो मिलता किस लिए है? पुण्य से मिलता है, तो हम उस पुण्य को भी चाहने लगते हैं, पुण्य की क्रियाओं को भी चाहने लगते हैं, ठीक है ना। तो अब वो जब चाहने लगे, तो हम किस में फंस गए? हम पुण्य की क्रियाओं को अच्छा मानकर कि इससे मुझे संपदा मिल रही है, भोग विलास मिल रहा है, तो इसमें मुझे करना चाहिए। तो ये क्या हो गया? पुण्य एक लुभावना जाल फैला रहा है कि स्वतः आकर प्राणी इसमें फंस जाते हैं और तड़प तड़प कर प्राण दे देते हैं, ठीक है। और फिर वो पुण्य तीसरे भव में नरक का द्वार दिखलाता है और वर्तमान भव में इच्छाओं की ज्वाला में घी डालता है, ठीक है ना। जिसे कहते हैं ना, पापानुबंधी पुण्य। ऐसा पुण्य जो पापों में डाल दे। पुण्य से हमें संपदा तो मिल गई, अब क्योंकि वो बैठे बिठाए मिल रही थी, पुण्य से आ रही थी, हमने उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया, पापों में डालना शुरू कर दिया, व्यसनों में शुरू हो गए, है ना, या इंद्रिय इच्छाओं में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उसका। जबकि हमने कभी वो पुण्य किया होगा तो आज वो संपदा मिल रही है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम इन इंद्रियों का मिसयूज कर रहे हैं, जिस पर्पस के लिए ये इंद्रियां मिली थी, है ना। हमें अगर हम तत्वार सूत्र जी पढ़ें, तो पता चलता है ह्यूमन बीइंग कैसे बनते हैं, राइट। अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, और स्वभाव मार्दवम च। स्वभाव में मृदुता रही होगी हमारे, अल्प परिग्रह किया होगा, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, तो तब जाकर तो हम मनुष्य बने थे, ठीक है। बहुत हमने ऐसे भाव किए होंगे मनुष्य बनने के, लेकिन जब वाकई में मनुष्य बन गए, है ना, तब क्या कर रहे हैं हम अपने अच्छे कल्याण के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए? हम भूल ही गए कि हम क्यों बने थे मनुष्य, हमने क्या किया था तब, ठीक है ना। तो इसलिए कहा कि ये जो पुण्य है, वो अगर हम जागृत नहीं रहे, तो तीसरे भव में नरक का द्वार दिखलाए, ठीक। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। एक आपने अभी कहा कि अल्प परिग्रह, तो इस अल्प की परिभाषा पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। हाँ, किसी के लिए 5 जोड़ी 5 बर्तन बहुत होते हैं, किसी के लिए 50 भी कम पड़ जाते हैं। तो क्या क्या अल्प परिग्रह की क्या परिभाषा समझनी चाहिए हमें? मिनिमलिस्ट कहते हैं ना जिसे। अब आप देख सकते हैं मिनिमलिस्ट इन रियलिटी तो किसी को चाहिए तो कपड़ा, सिंपल घर हो, राइट, खाने के लिए नॉर्मल खाना हो, एक टाइम दो टाइम जो भी, और जो कपड़े हैं वो 2 जोड़ी 3 जोड़ी इतने बहुत रहते हैं, राइट। अगर आप कह रहे हैं कि किसी के लिए 50 जोड़ी, तो ठीक है,
उसका थोड़ा सा और अल्प परिग्रह से थोड़ा बढ़ गया, लेकिन स्टिल अल्प है, क्योंकि उसने लिमिट बना रखी है। ठीक है ना, जिसकी लिमिट नहीं है उसको कहा जाएगा बहुपरिग्रह बहुआराम। ठीक है ना, इसीलिए मतलब अपन ने कहीं पर भी जाके लिमिट बना लो। लिमिट कर। और इस तरह से भी बना सकते हैं कि ठीक है, 1 साल तक अब मैं कुछ और नहीं, नया नहीं खरीदूंगा। हाँ, वो भी इस अल्प तरह। परिग्रह में आएगा कि हम कहीं ना कहीं अपने परिग्रह पर रोक लगा रहे ठीक है। एक और सवाल है, वो इससे रिलेटेड नहीं है, हैं। कि कभी कभी जैसे हमने कोई नियम लिया है, तो जैसे मैंने अभी 21 दिन का चीनी छोड़ का नियम लिया है। मिठाई नहीं खाना, मतलब जिसमें भी चीनी पड़ी है वो नहीं खाना है। तो अब जैसे बाजार के चिप्स होते हैं, अब कौन एज्यूम करेगा कि बाजार चिप्स में भी मीठा है? तो आज मैंने बाय चांस चेक किया कि नहीं उसमें हो भी सकता, मीठा डाला है। एडेड शुगर जहां पर भी है ना, फिर आपको उस पर ध्यान रखना। हाँ, तो मतलब वैसे तो यूजुअली चिप्स में होता नहीं, अगर वो गलती से खा लिया है तो उसका कैसे, मतलब क्या करना चाहिए इस ऐसे परिस्थिति में? हम्म, एक जाप कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं आप, राइट? तो अब नेक्स्ट टाइम आप अवेयर हो गए, आपको पता नहीं था, राइट? तो एक जाप, नमोकार मंत्र की एक जाप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं अभी। जय जिनेन्द्र। हाँ जी। नंदा जी से मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि ये जो चिप्स का आपने कहा कि उसमें एडिड शुगर लिखी हुई है चिप्स में। मैंने मतलब इंग्रेडिएंट देख रही थी तो उसमें शुगर भी लिखा हुआ था, तो नहीं मतलब तो बड़ा। चिप्स में कैसे इंग्रेडिएंट, वो तो चिप्स ही है बस, वो तले हुए तो उसमें वही तो, ingredient- वो जो मसाला बनाया उसमें उन्होंने कुछ ओके। होता है कहीं। वैसे क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ, वैसे मैं तो खैर फिर बाजार का नियम पूरा ही ले लेती हूँ, और मीठे का भी और बाजार का भी, लेकिन मैंने थोड़ा सेफ्टी के लिए अपने लिए पूछना चाह रही हूँ कि कहीं कभी हम भी मीठा कोई चीज छोड़े तो चिप्स नहीं खाने। इट मतलब मीन्स। वही ना, हर ब्रांड के अलग होते हैं। अब ये वाला जो पैकेट था इसमें मीठा था, तो मैं अच्छा, अगर। आप ना मुझे लिख के भेजना कौन हाँ, सा मैं पैकेट फोटो था। खींच के भेज दूंगी आप फोटो आपको। खींच के भेजना, थैंक यू। हाँ। तो हाँ, ये हाँ। तो हाँ। ये ऑनियन सबके। पाउडर वगैरह रहता है तो पढ़ना ही पड़ता है, हालत नहीं बिना चिप्स ऐसा है, वगैरह वैसे मैं जनरली अलग अलग। 99% मैं बिना पढ़े इंग्रेडिएंट नहीं लेती, लेकिन ये हाँ। चीज तो आज नहीं पता लगी कि चिप्स में भी मीठा। हाँ जी। मतलब ये तो अरे आगे से ध्यान रखेंगे ना, तो आप प्लीज भेजना आजकल तो मुझे। गरम हाँ, मसाला जो लेते हैं उसमें भी सब कुछ पड़ता है।